अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इन मेमोटेक या लूप एएम और ईएनएम के हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे एक प्यारे से भाई हैं जिन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछा है। वो हमें कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू आर डूइंग ग्रेट सर। सर, ई एंड एम कार्ड हमारी वॉइस आगे किस में सेंड करता है? मीन्स हमारी वॉइस को कैसे कन्वर्ट करता है? फिर वो कहते हैं कि हाउ ई एन एम कन्वर्टेड आवर टू अदर एंड, हाउ ई एन एम कन्वर्टेड आवर वॉइस टू अदर एंड, हाउ ई एंड एम कार्ड कन्वर्टेड आवर वॉइस टू अदर एंड इन लूप ए एम, मीन्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो बेसिकली ये भाई साहब जानना चाहते हैं कि ई एन एम कार्ड हमारी वॉइस जो है उसे कैसे कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली इन्होंने सवाल रॉन्ग पूछा है, क्योंकि ईएनएम कार्ड क्या है और वॉइस कौन कन्वर्ट करता है, इन्हें बेसिकली इस चीज़ का चूँकि आइडिया नहीं है, इसलिए इन्होंने सवाल जो है वो इस तरह से पूछा है। तो मैंने ये बेहतर समझा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के मैं शेयर करता हूँ, ताकि इन्हें भी आइडिया हो और भी मज़ीद लोगों को आइडिया हो कि बेसिकली ये सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है। इसके अलावा वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के हवाले से भी पूछना चाह रहे हैं कि अदर एंड यानी कि रिमोट एंड पे जो सिस्टम है वहाँ पे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हम इस कम्युनिकेशन सिस्टम को देखते हैं। हमारे ये जो भाई हैं ये नॉक में काम करते हैं, जहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कम्युनिकेशन जो है, एयर ट्रैफिक कम्युनिकेशन जो होती है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की एरोप्लेन के साथ, उसके सिस्टम को मॉनिटर किया जाता है। तो इस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। इसमें लूप एएम है, मेमोटेक है, इसमें ई एन एम कार्ड्स होते हैं और ई वन कार्ड्स होते हैं। तो बेसिकली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जब पीटीटी करता है, पुश टू टॉक करता है, तो बेसिकली वो जो अपनी वॉइस है, उसकी वॉइस जो है हमारे पास लूप एएम में ई एंड एम पोर्ट पे एक पेयर के ऊपर आ जाती है। लूप एएम में बेसिकली मैपिंग हुई होती है और ये ई एन एम पोर्ट से मैप हो जाती है ई वन पोर्ट पे एक टाइम स्लॉट में। तो इस तरह ये वॉइस जो है इस ई एन एम पोर्ट से ट्रांसपोर्ट होके ई वन पोर्ट पे एक टाइम स्लॉट पे हमें रिसीव होगी। ये ई वन पोर्ट जो है ये हमने कनेक्ट की होती है मेमोटेक के साथ। मेमोटेक में एक ई वन का कार्ड होता है और ये ई वन, इन दोनों ई वंस के दरमियान एक ईथरनेट केबल कनेक्ट होती है। तो इस तरह हमारे पास वो वॉइस जो है वो अब हमारे पास मेमोटेक में उसी टाइम स्लॉट पे ई वन की उसी टाइम स्लॉट पे हमें रिसीव होगी। ये मेमोटेक बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट मीडिया के थ्रू, जो कोई भी हो सकता है, फाइबर हो सकती है या कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके थ्रू ये रिमोट स्टेशन पे यानी कि रिमोट एरिया जो होता है वहां पे जो एक दूसरा मेमोटेक लगा हुआ है उसके साथ ये कनेक्ट होता है। और ये ई वन जो है इसकी वो टाइम स्लॉट मैप हुई होगी रिमोट एंड पे जो ई एन एम है कार्ड है उसकी पोर्ट के साथ। तो इस तरह ये जो वॉइस जो है ये इस ई एन एम से ई वन में ट्रांसपोर्ट हुई एक टाइम स्लॉट में, जो मेमोटेक में गई, और वहां मेमोटेक से ये टाइम स्लॉट मैप हुई होती है रिमोट एंड पे ई एन एम पोर्ट के साथ। और उस पोर्ट से जो केबल है वो एक एंटीने में लगी होती है जहां से एयर में सिग्नल्स जाते हैं जो जहाज को रिसीव होते हैं। और इस तरह पायलट वो सुन सकता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उससे क्या बात कर रहा है। इसी तरह जब पायलट बात करता है तो वो इस एंड पे, रिमोट एंड पे वो रिसीव होते हैं, ईएनएम पोर्ट पे वो आएंगे और वो देन मेमोटेक जो हमारे पास एटीसी स्टेशन में लगा होगा वहां पे आएंगे, और इसी तरह वो रिवर्स पाथ जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसे सुनेगा। तो इसमें हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले हम इन्हें डिस्कस करेंगे।
सवाल को आंसर करने के लिए, ताकि हमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सवाल जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग है, तो वो बेसिकली रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो हमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, हम लूपएम को डिस्कस करेंगे, हम मेमोटेक को डिस्कस करेंगे, हम ये ई एंड एम कार्ड को, जो हमारे पास ये इंटरफेस कार्ड है ई एंड एम, इसे डिस्कस करेंगे, हम E1 इंटरफेस कार्ड को डिस्कस करेंगे, देन हम लूप एम में ये मैपिंग डिस्कस करेंगे ई एन एम से E1 में जो मैपिंग हो रही है, और देन हम मेमोटेक में जो E1 से ENM रिमोट स्टेशन पे मैपिंग है इसे डिस्कस करेंगे, और हम मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन देखेंगे कि इस कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन किस स्टेप पे हो रही है। तो ये हमारे पास ये जो 7 कंपोनेंट्स हैं, ये जो 7 चीज़ें हैं, इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लूप एएम को डिस्कस करते हैं। तो लूप एएम जो है ये बेसिकली एक मल्टीप्लेक्सर होता है। इसे डीसीएस मक्स भी कहते हैं। डीसीएस से मुराद डिजिटल क्रॉस कनेक्ट सिस्टम, और मक्स से मुराद मल्टीप्लेक्सर। इसे हम टीडीएम कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, यानी कि ये टीडीएम मल्टीप्लेक्सर होता है। ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करता है, टाइम डिवीजन में। ये हमारे पास जो एक मक्स है, इसका एक मॉडल है। डिफरेंट मॉडल्स के होते हैं ये मक्स। इसमें जो इस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज हो रहा है वो हमारे पास एक मॉडल है AM3440A। ये 16 स्लॉट्स का लूप एएम होता है। इसके अंदर डिफरेंट इंटरफेस कार्ड्स लगते हैं, जिनमें से जो हमारे पास कार्ड यूज हो रहे हैं उनमें क्वाड E1 कार्ड है, यानी कि एक इंटरफेस कार्ड है जिसमें 4 पोर्ट्स हैं E1 की। इसी तरह एक और इंटरफेस कार्ड है ऑक्टा E&M। तो ये ऑक्टा से मुराद 8, यानी कि इस E&M कार्ड में 8 पोर्ट्स होंगे। इसी तरह एक FXS कार्ड होता है, हॉटलाइन के लिए कार्ड होता है, जिसमें 12 पोर्ट्स होती हैं। तो लूप एएम जो है ये बेसिकली एक मल्टीप्लेक्सर है, और ये टोटली एनालॉग डिवाइस है। इसमें डिजिटल मल्टीप्लेक्सर्स भी होते हैं, लेकिन हमारे पास इस केस में ये जो AM3440 एक टोटली एनालॉग मल्टीप्लेक्सर के तौर पे काम कर रहा है। इसमें हमारे पास ये जो पोर्ट्स हैं ENM और हॉटलाइंस की, इनकी बेसिकली मैपिंग हुई हुई है E1 पोर्ट के साथ एक खास टाइम स्लॉट पे, जैसे हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो आपको लूप एएम के बारे में जानने के हवाले से क्या जानना चाहिए कि ये लूप एएम एक एनालॉग डिवाइस मल्टीप्लेक्सर है, एनालॉग मल्टीप्लेक्सर है, जो हमारी ENM और हॉटलाइंस की पोर्ट्स को मैप करवा देता है एक E1 पोर्ट की टाइम स्लॉट्स, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के साथ। और इसी चीज को मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं कि मल्टीपल पोर्ट्स एक सिंगल पोर्ट के साथ कनेक्ट हो जाती है, यानी कि मल्टीपल पोर्ट्स का डाटा एक सिंगल पोर्ट के ऊपर हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इसे मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। और इसे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्यों कहा गया? बेसिकली हम टाइम डिवीजन में ये मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे होते हैं। हमारे पास जो डिफरेंट पोर्ट्स पे डाटा आ रहा है उसको टाइम डिवीजन में हम कन्वर्ट करके पोर्ट्स पे सेंड कर रहे होते हैं। इस केस में हम क्या कर रहे हैं? इस केस में हम ENM और हॉटलाइन की जो पोर्ट्स हैं उन हर पोर्ट को एक हमने खास टाइम स्लॉट के साथ E1 पोर्ट के पे मैप किया हुआ है। ENM को हम डिस्कस करते हैं। तो लूप एएम में हमारे पास जो ENM कार्ड होता है ये ऑक्टा ENM कार्ड होता है, क्योंकि इसमें ऑक्टा से मुराद 8, इसमें 8 पोर्ट्स होती हैं। दैट्स वाई ये ऑक्टा ENM कार्ड कहलाता है। और ये पोर्ट्स जो हैं हमारे पास, ये जो 8 पोर्ट्स हैं एक कार्ड में, ये एनालॉग पोर्ट्स हैं। तो ENM पोर्ट जो है ये एक एनालॉग पोर्ट होती है। ये मोस्टली PTT कम्युनिकेशन या PTT ट्रांसमिशन के लिए, पुश टू टॉक ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है। तो ज्यादातर ये एयर ट्रैफिक कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज हो रही होती है। ये जो पोर्ट है ये RJ45 या RJ48 पोर्ट होती है। RJ48 पोर्ट RJ45 ही होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें जो पिन्स हैं
वो डिफरेंट होती हैं। इसमें जो 8 पिन्स हैं उनकी जो जिस पर्पस के लिए यूज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसमें 2 पिन्स ट्रांस, 2 रिसीव के लिए यूज होती हैं। मींस इसमें 4 अदर पिन्स भी होती हैं जिनमें एक ई लीड और एक एम लीड होती है, और इसी वजह से इसे ई एन एम पोर्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ई लीड और एम लीड की एक फंक्शनैलिटी होती है। तो ई एन एम पोर्ट को हम डिफरेंट मोड में यूज करते हैं, और इस केस में हम इस पोर्ट को जिस मोड में यूज कर रहे हैं उसका नाम है 4 वायर। तो 4 वायर में हम सिर्फ और सिर्फ 4 पिंस को यूज करते हैं, 2 ट्रांस की 2 रिसीव की, सिर्फ ये 4 वायर्स ही यूज करेंगे। तो इस तरह इस पोर्ट पे बेसिकली हम 4, 5 और 3, 6 ये 2 पेयर यूज कर रहे होते हैं। इनमें से एक पेयर ट्रांस का होता है और दूसरा पेयर रिसीव का होता है। ये जो एक पोर्ट है ये 3, 6 के ऊपर रिसीव कर रही होगी, यानी कि हमने जो एनालॉग सिग्नल इस पोर्ट के ऊपर प्रोवाइड करना है वो हम 3, 6 पे 3, 6 का जो पेयर होगा उस पे हम प्रोवाइड करेंगे। और ये पोर्ट जो डाटा को आउट करेगी, हमें प्रोवाइड कर रही होगी, आउट कर रही होगी, वो 4, 5 पे कर रही होगी। 4, 5 जो एक पेयर बनता है उसके ऊपर ये हमें ट्रांस कर रही होगी ये पोर्ट। ये इनके पिंस की डिटेल मेंशन है कि कौन सी पिन किस पर्पस के लिए यूज होती है। इसमें हम देख सकते हैं कि 3 और 6 जो है ये RX है, यानी कि ये रिसीव के लिए यूज हो रही है, और 4, 5 जो है ये TX है, यानी कि ये पोर्ट जो ट्रांस करेगी वो 4, 5 पे करेगी, और ये जो रिसीव करेगी वो 3, 6 पे करेगी। E1 को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो E1 कार्ड होता है लूप एम में, इसे हम क्वाड E1 कार्ड कहते हैं। क्वाड से मतलब है 4, 4, यानी कि इसमें 4 पोर्ट्स होती हैं, दैट्स वाई इसे हम क्वाड E1 कार्ड कहते हैं। ये पोर्ट्स जो हैं ये हमारे पास एनालॉग पोर्ट्स हैं, और एनालॉग पोर्ट्स जो हैं E1 एक एनालॉग पोर्ट जो है उसमें 32 टाइम स्लॉट्स होती हैं। मींस हम 32 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में हम एनालॉग सिग्नल्स को कैरी कर सकते हैं, लेकिन इसमें से एक टाइम स्लॉट जो है वो सिग्नलिंग के लिए फिक्स होती है। इट मीन्स कि हमारे पास रिमेनिंग 31 टाइम स्लॉट्स बचती हैं। इट मीन्स कि हम 31 सिग्नल्स को कैरी कर सकते हैं एक E1 में। लेकिन लूप एम के केस में एक और टाइम स्लॉट फिक्स होती है, और लूप एम में हम किसी एक E1 पोर्ट पे 30 हमारे पास टाइम स्लॉट्स होती हैं। मींस हम 30 टाइम स्लॉट्स पे वॉइस सिग्नल्स कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक E1 पोर्ट पे 30 टाइम स्लॉट्स होती हैं। लूप एम की इस E1 पोर्ट पे हमारे पास 30 टाइम स्लॉट्स होती हैं। मींस हम 30 टाइम स्लॉट्स पे जो हमारे पास वॉइस सिग्नल होगा उसे हम कैरी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी पोर्ट पे भी 30 टाइम स्लॉट्स होगी, तीसरी स्लॉट पे भी 30 टाइम स्लॉट्स होगी पोर्ट्स पे, और इसी तरह जो हमारे पास चौथी पोर्ट है E1 की उस पे भी 30 टाइम स्लॉट्स होंगी। तो टोटल हमारे पास इस क्वाड E1 में 120, यानी कि 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, हमारे पास 120 टाइम स्लॉट्स बचती हैं। तो हम देखते हैं कि लूप AM में हमने किस तरह से मैपिंग की होती है। तो हमारे पास ये जो E1 और ENM पोर्ट्स होती हैं इनके दरमियान मैपिंग हुई होती है। इस मैपिंग को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्वाड E1 कार्ड लगा होता है लूप AM में, जिसके बारे में हमने देखा कि हर पोर्ट में एक E1 पोर्ट में 30 टाइम स्लॉट्स होती हैं। हमारे पास लूप AM में ऑक्टा ENM कार्ड लगे होते हैं। E एंड M में 8 पोर्ट्स होती हैं, और इन 8 पोर्ट्स की मैपिंग हुई होती है डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के साथ एक E1 पे। तो इस तरह से इस चीज को हम मैपिंग कहते हैं, और ये हमारे पास एक E&M पोर्ट पे जो डाटा आएगा वो बेसिकली एक टाइम स्लॉट पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा E1 पोर्ट पे, क्योंकि एक E1 पोर्ट में 30 टाइम स्लॉट्स होती हैं। तो इस तरह हमारा एक E1 पोर्ट जो है वो 30 E&M पोर्ट्स की ट्रैफिक को कैरी कर सकती है, यानी कि 30 वॉइस चैनल आप कह सकते हैं कि 30 वॉइस चैनल्स को कैरी कर सकती है, क्योंकि हम ये एनालॉग पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे E1 एनालॉग पोर्ट के तौर पे एक्ट कर रही है, तो इसमें 30 चैनल से मुराद, 30 टाइम स्लॉट से मुराद 30 वॉइस पोर्ट्स, यानी कि 30 वॉइस की ट्रैफिक को ये कैरी कर सकती है। तो ये मैपिंग हुई होती है। ऊपर इस टेबल में आप इसकी मैपिंग देख सकते हैं जो ENM की
E1 पोर्ट के साथ मैपिंग हुई होती है। तो बेसिकली ये टाइम स्लॉट 2 है, जिसका मतलब है कि सेकंड टाइम स्लॉट्स में ये जो हमारे पास लूप एम है उसकी सेकंड टाइम स्लॉट्स में E&M कार्ड लगा हुआ है 8 पोर्ट्स का। ये उसकी 8 पोर्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनकी मैपिंग हुई हुई है। ये हमारे पास स्लॉट है 1 स्लॉट में पोर्ट 1 पोर्ट पे टाइम स्लॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 के साथ। तो ये हमारे पास 1 स्लॉट पे E1 का कार्ड लगा हुआ है जिसकी पहली पोर्ट की ये टाइम स्लॉट्स मैप हुई हैं E&M की इन टाइम स्लॉट्स के साथ। तो ये हमारे पास मैपिंग हुई होती है। इससे क्या होगा कि हमारे पास अगर एक वॉइस सिग्नल E&M की पोर्ट 1 पे आता है, तो चूंकि वो 1 पोर्ट मैप हुई है E1 पोर्ट की 1 टाइम स्लॉट के साथ, तो वो हमारे पास वॉइस सिग्नल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा E1 पोर्ट की टाइम स्लॉट 1 पे। मेमोटेक के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। तो मेमोटेक जो है ये एक कंपनी है कॉम्टेक। करंटली इसको कॉम्टेक कंपनी ने परचेस कर लिया हुआ है। अदरवाइज मेमोटेक स्टार्टिंग में एक अमेरिकन कंपनी मेमोटेक ने इसको डिजाइन किया था। करंटली ये कॉम्टेक जो है वो इसे खरीद चुका हुआ है। इसे नेट परफॉर्मर भी कहते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम करंटली नेट परफॉर्मर है, लेकिन ये काफी मशहूर प्रोडक्ट है तो ये मेमोटेक के नाम से भी जानी जाती है। इसमें हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, जिनमें हमारे पास एक सीरीज है STM92X0। यहां X से मुराद इसका मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी वैल्यू 2 है तो ये हमारे पास STM मॉडल 9220, अगर 3 है तो 9230 और 4 है तो 9240। अगर ये दो स्लॉट्स पर मुश्तमिल है तो ये 9200 होगा, 3 स्लॉट्स पर मुश्तमिल है तो 9230 होगा और 4 स्लॉट्स पर मुश्तमिल है तो 9240 होगा। मेमोटेक या नेट परफॉर्मर की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है जो कंपनी बताती है वो ये है, सैटेलाइट राउटर कंबाइंस द फंक्शनैलिटी ऑफ ए डाटा राउटर, ए मल्टीप्लेक्सर एंड अ वॉइस गेटवे इन ए सिंगल डिवाइस। तो क्या मतलब है कि एक सिंगल डिवाइस में मल्टीपल फंक्शनैलिटीज हैं, और वो क्या फंक्शनैलिटीज हैं कि ये वॉइस गेटवे के तौर पे भी एक्ट करता है, ये एक मल्टीप्लेक्सर भी है, और ये एक डाटा राउटर भी है, और ये सैटेलाइट राउटर है। तो बेसिकली मेमोटेक या ये जो नेट परफॉर्मर डिवाइस है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, रिमोट एरियाज में, पहाड़ी इलाकों में भी यूज होती है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। चूंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है, दैट्स वाई इसे हम सैटेलाइट राउटर के नाम पे भी ये जाना जाता है। इसके अंदर डाटा राउटर यानी कि एक नॉर्मल राउटर जो हमारे पास होता है उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज हैं। इसमें फॉर एग्जांपल हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल चला सकते हैं, इसमें स्टैटिक राउट डाल सकते हैं। तो इसमें कुछ डाटा राउटर की फंक्शनैलिटीज हैं। ये ज्यादातर इसमें जो फंक्शनैलिटीज हैं वो ये एक मल्टीप्लेक्सर है और ये एक वॉइस गेटवे है। इसने वॉइस को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह और मल्टीप्लेक्सिंग करनी है। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह मल्टीप्लेक्सिंग इसमें होगी। इसमें भी बेसिकली 2 कार्ड होते हैं, मल्टीपल कार्ड्स होते हैं इसके। इसमें से जो हम कार्ड यूज कर रहे हैं उनमें है E1 कार्ड। तो इस E1 कार्ड को डुअल E1 कहते हैं क्योंकि इसमें 2 E1 पोर्ट्स होती हैं। तो इस तरह हमारे पास इस पहली E1 पोर्ट पे भी 30 टाइम स्लॉट्स होंगी और ये सेकंड E1 पे भी 30 टाइम स्लॉट्स होंगी। इसमें जो दूसरा कार्ड है उसे E&M कार्ड, तो इसका E&M कार्ड जो है ये क्वाड E&M कहलाता है क्योंकि इसमें 4 पोर्ट्स होती हैं। तो मेमोटेक को मल्टीप्लेक्सर भी कहा जाता है कि क्योंकि ये मल्टीप्लेक्सिंग कर सकता है। इस E1 पोर्ट की जो एक टाइम स्लॉट है उसको हम मैप करा सकते हैं E&M कार्ड की किसी भी पोर्ट के साथ। तो ये मैपिंग हम कर सकते हैं और ये इस मैपिंग को हम मल्टीप्लेक्सिंग भी कहते हैं। तो इस तरह ये एक मल्टीप्लेक्सर भी है। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होती है? तो एनालॉग डिवाइसेस जितनी भी होती हैं उनमें एक मॉड्यूल यूज होता है जिसे कहते हैं डीएसपी मॉड्यूल। ये डीएसपी से मुराद डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। मेमोटेक का ये डीएसपी मॉड्यूल जो है ये बिल्कुल एक रैम की तरह होता है। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि रैम नहीं होती लेकिन ये एक डिफरेंट मॉड्यूल होता है, इसकी स्लॉट डिफरेंट होती है। तो ये बेसिकली
एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जिसे हम मॉड्यूलेशन कहेंगे, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन जिसे हम डिमॉड्यूलेशन कहेंगे। तो ये मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का काम कर रहा होता है। तो बेसिकली ये क्या करता है कि E1 की जो एक टाइम स्लॉट के ऊपर एक वॉइस सिग्नल आ रहा है वो एनालॉग सिग्नल है। वो एनालॉग सिग्नल इस डीएसपी मॉड्यूल को प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि इस डीएसपी मॉड्यूल की इनपुट वो E1 की टाइम स्लॉट का एनालॉग सिग्नल होगी। ये डीएसपी मॉड्यूल उसे कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में। तो एनालॉग से डिजिटल में ये कन्वर्जन हुई और वो डिजिटल सिग्नल जो है देन ईथरनेट पोर्ट के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये डीमॉड्यूलेशन भी करता है कि हमारे पास डाटा जो ईथरनेट पोर्ट पे आ रहा है उस डाटा को ये डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और देन उसे एक खास टाइम स्लॉट के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ये बेसिकली एक इस डीएसपी मॉड्यूल का काम सिर्फ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करना है। और ये मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन और ये जो डीएसपी मॉड्यूल है ये बेसिकली मेमोटेक में लगा होता है। तो इसका यहां से हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन कौन करवा रहा है, मेमोटेक करवा रहा है। तो मेमोटेक में हम मैपिंग की बात करते हैं कि किस तरह E1 एंड ENM पोर्ट आपस में मैप हुई होती हैं। तो मेमोटेक में हमारे पास एक स्टेशन है जिसे हम हब कह सकते हैं, एग्रीगेशन कह सकते हैं। वहां पे हमारे पास जो मेमोटेक है उसमें E1 कार्ड लगा होता है जिसके अंदर हम टाइम स्लॉट्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस E1 कार्ड में 2 पोर्ट्स होती हैं, तो इसकी पहली पोर्ट पे भी हम 30 या हम 31 कह सकते हैं कि 31 टाइम स्लॉट्स जो है हम उसे यूज कर सकते हैं, और दूसरी पोर्ट के लिए भी हम 31 टाइम स्लॉट्स यूज कर सकते हैं। तो इस तरह एक कार्ड्स में 2 पोर्ट्स में हम टोटल 62 टाइम स्लॉट्स यूज कर सकते हैं। और इन हमने चूंकि पढ़ा कि ये मेमोटेक एक मल्टीप्लेक्सर भी है, यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग भी कर सकता है। तो हम इस एक पोर्ट की जो टाइम स्लॉट है उसे हम मैप करवा सकते हैं एक रिमोट स्टेशन पे जो पड़ा हुआ है एक मेमोटेक, उसमें जो E&M कार्ड लगा हुआ है उसकी एक पोर्ट के साथ हम इस टाइम स्लॉट को मैप करवा सकते हैं। इसी तरह एक और टाइम स्लॉट को दूसरी पोर्ट के साथ मैप करा सकते हैं, एक और टाइम स्लॉट को तीसरी पोर्ट के साथ, एक और टाइम स्लॉट्स को चौथी पोर्ट के साथ मैप करवा सकते हैं। तो अगर इन दोनों मेमोटेक की आपस में कम्युनिकेशन है, यानी कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो क्या होगा कि उस टाइम स्लॉट्स पे जो एग्रीगेशन पे डाटा आ रहा होगा उस टाइम स्लॉट्स पे वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा रिमोट स्टेशन पे इस E&M की पोर्ट पे। तो इस तरह ये मल्टीप्लेक्सिंग का काम कर रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। और इसमें हमने जैसा कि देखा कि डीएसपी मॉड्यूल जो है वो हमारे पास एग्रीगेशन मोडेम पे लगा होगा। अब ये एग्रीगेशन मोडेम पे क्यों लगा होगा? क्योंकि एग्रीगेशन मोडेम में जो हम कार्ड यूज कर रहे हैं वो E1 कार्ड है, और ये हमने देखा हम इसे एज एनालॉग यूज कर रहे हैं। तो ये एनालॉग कार्ड है, दैट्स मीन्स कि हमें यहाँ पे डीएसपी मॉड्यूल चाहिए ताकि एनालॉग सिग्नल जो है उसे डिजिटल में कन्वर्ट करके ईथरनेट के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो इस तरह ये डीएसपी मॉड्यूल हम लगाते हैं एग्रीगेशन मेमोटेक में। तो वहां पे क्या होगा कि हमारे पास जो सिग्नल आएगा वो इस E1 पोर्ट की जो एक टाइम स्लॉट्स है उस पे जो भी सिग्नल आएगा वो इस डीएसपी मॉड्यूल के थ्रू डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होके इस ईथरनेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, और इस ईथरनेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके ये रिमोट एंड पे जो मेमोटेक है वहां चला जाएगा। अब यहाँ पे हमें डीमॉड्यूलेशन करनी है, तो यहाँ पे अब हमें डीएसपी मॉड्यूल नहीं चाहिए क्योंकि ये जो E&M कार्ड है इसके अंदर बिल्ट इन डीएसपी मॉड्यूल होता है। E1 कार्ड में ये मॉड्यूल नहीं था क्योंकि उसकी रीजन ये थी कि E1 कार्ड को हम एज अ डाटा के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई उन्होंने E1 कार्ड में बिल्ट इन डीएसपी मॉड्यूल नहीं बनाया। लेकिन E&M जो है इसमें बिल्ट इन डीएसपी मॉड्यूल है, दैट्स मीन्स हमें डीएसपी मॉड्यूल अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है रिमोट स्टेशन पे। तो वो सिग्नल जो है वो इस E&M कार्ड को मिलेगा, ये उसे डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और हम इस पोर्ट पे हमें वो एनालॉग फॉर्म में रिसीव हो जाएगा। तो वो सिग्नल जो हमारे पास इस टाइम स्लॉट पे आ रहा था एनालॉग सिग्नल, वो हमें रिमोट स्टेशन पे किसी एक पोर्ट पे रिसीव होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह उलट होगा, यानी कि जो हमारे पास रिमोट स्टेशन पे जो हमने सिग्नल देंगे किसी एक पोर्ट को, वो हमारे पास
ये ENM मॉड्यूल में जो DSP मॉड्यूल है वो उसे डिजिटल से एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, और वो रिमोट स्टेशन से ईथरनेट के थ्रू हमारे पास एग्रीगेशन स्टेशन पे इस ईथरनेट में आएगा, और यहाँ से वो DSP मॉड्यूल को मिलेगा। DSP मॉड्यूल उस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके किसी एक टाइम स्लॉट के साथ मैप करवा देगा, और ये मैपिंग हमने इन मेमोटेक्स में की होती है। तो अब हम उस सवाल को डिस्कस करते हैं जो सवाल हमारे भाई ने हमसे पूछा। सवाल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक के हमने देखना है कि कम्युनिकेशन कैसे काम कर रही है, और दूसरा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कौन कर रहा है, यानी कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कैसे हो रही है। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन तो अभी आपको क्लियर हो गई कि हमने डिस्कस कर लिया कि डीएसपी मॉड्यूल मेमोटेक में लगा हुआ है, तो मेमोटेक मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कर रहा है। कम्युनिकेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एटीसी स्टेशन पे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जब पीटीटी करेगा, तो वो जो वॉइस है हमारे पास वो लूप एएम में इस ईएनएम की किसी एक पोर्ट पे आएगी, और हमने डिस्कस किया कि ये लूप एएम टोटली एनालॉग डिवाइस है, और ये एज अ मल्टीप्लेक्सिंग के तौर पे एक्ट कर रही है। मींस कि इसके अंदर जो मैपिंग हुई होगी वो ये ई एंड एम पोर्ट जो है ये मैप हुई होगी E1 पोर्ट की एक टाइम स्लॉट के साथ। अब इस E1 से एक इथरनेट केबल लगी होगी मेमोटेक की इस E1 पे, तो वो टाइम स्लॉट एज इट मेमोटेक में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। अब मेमोटेक में मैपिंग हुई होती है इस E1 की, इसमें इस E1 की उस टाइम स्लॉट की जो हमने यूज किया है, वो टाइम स्लॉट मैप हुई होती है रिमोट स्टेशन पे जो हमारे पास मेमोटेक लगा हुआ है उसकी किसी एक ENM पोर्ट के साथ, और इस मेमोटेक में डीएसपी मॉड्यूल भी लगा हुआ है। तो ये मेमोटेक क्या करेगा, उस टाइम स्लॉट के डाटा को डीएसपी मॉड्यूल के थ्रू डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके ईथरनेट के थ्रू रिमोट स्टेशन पे उस मेमोटेक के पास भेज देगा, और उस मेमोटेक में डीएसपी मॉड्यूल अलग से नहीं लगा होगा, बल्कि ENM कार्ड जो है इसी कार्ड में डीएसपी मॉड्यूल बिल्ट इन है। तो वहां से वो सिग्नल जो है डिजिटल से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारे पास इस ENM पोर्ट की उस पोर्ट पे जिसके साथ मैपिंग हुई हुई है हमें रिसीव होना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह वाइस वर्सा होगा। तो यहां से हमने कम्युनिकेशन को देखा, और हमने ये भी देखा कि कन्वर्जन कौन कर रहा है, एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म में कन्वर्जन कौन कर रहा है, ये डीएसपी मॉड्यूल कर रहा है जो कि मेमोटेक कर रहा है। अब हम अपने भाई के सवालात को एक बार दोबारा रिव्यू करते हैं। तो हमारे भाई ने क्या सवाल पूछा कि सर ENM कार्ड हमारी वॉइस आगे किस में सेंड करता है। तो ये मैंने इसलिए कहा था कि ये सवाल उन्होंने गलत पूछा क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो अब आई होप कि इन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और भी जो लोग इस फील्ड में हैं अगर वो वीडियोस देख रहे हैं तो उन्हें ये क्लियर हो गया होगा कि ENM कार्ड तो एक एनालॉग कार्ड है, वो कोई कन्वर्जन नहीं करता है। कन्वर्जन तो डीएसपी मॉड्यूल करेगा जो कि मेमोटेक में लगा हुआ है। यहां पे मॉड्यूलेशन हो रही होगी, रिमोट स्टेशन पे जो ENM कार्ड में बिल्ट इन डीएसपी मॉड्यूल है वो डीमॉड्यूलेशन कर रहा होगा, इसी तरह वाइस वर्सा होगा। सेकंड सवाल जो उन्होंने मल्टीपल टेक्स्ट में हमसे पूछा, हाउ ENM कन्वर्टेड आवर टू अदर एंड, यानी कि वो कहना चाह रहे थे हाउ ENM कन्वर्टेड आवर वॉइस टू द अदर एंड। फिर उन्होंने लिखा हाउ ENM कार्ड कन्वर्टेड आवर वॉइस टू द अदर एंड। तो बेसिकली ये ENM कार्ड कन्वर्ट नहीं कर रहा है, ENM कार्ड तो जस्ट एक एनालॉग डिवाइस है जिसकी मैपिंग हुई हुई है E1 की एक टाइम स्लॉट के साथ, और कन्वर्जन कौन कर रहा है वो यही डीएसपी मॉड्यूल जो मेमोटेक में लगा हुआ है ये कन्वर्ट कर रहा है हमारी वॉइस को। तो यहाँ पे इन्होंने एक और सवाल इस तरह से लिखा, हाउ ENM कार्ड कन्वर्टेड आवर वॉइस टू अदर एंड इन लूप एम। तो अदर एंड पे बेसिकली लूप एम नहीं लगा हुआ, अदर एंड पे क्या लगा हुआ है, ENM कार्ड लगा हुआ है, उसी के अंदर डीएसपी मॉड्यूल बिल्ट इन है, जो वो डाटा इथरनेट पोर्ट पे आएगा उसको वो कन्वर्ट एनालॉग में करेगा, और मैपिंग के हिसाब से मेमोटेक में जो मेमोटेक टू मेमोटेक जो मैपिंग हुई हुई है उसके हिसाब से वो उस एनालॉग सिग्नल को मुतलका ENM पोर्ट के ऊपर सेंड कर देगा, और वो उस ENM पोर्ट पे हमें रिसीव होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह वाइस वर्सा में जब एरोप्लेन में बैठा हुआ वो शख्स यानी कि पायलट जो है वो जब बात करेगा तो इस एंटीना के थ्रू रिसीव होके हमें ENM पोर्ट पे, रिमोट स्टेशन पे ENM पोर्ट पे वो मिलेगी। अभी इस ENM
पोर्ट में जो डीएसपी मॉड्यूल लगा हुआ है, यानी कि सीएनएम कार्ड में जो डीएसपी मॉड्यूल है वो उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब वो सिग्नल जो है ईथरनेट पोर्ट के थ्रू हमें ट्रांसपोर्ट होके हमारे पास एटीसी स्टेशन पे जो मेमोटेक है वहां रिसीव होगा। वहां पे जो डीएसपी मॉड्यूल है वो उससे डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करके उसको मैप करवा देगा उस E1 की एक खास टाइम स्लॉट के साथ। वो बेसिकली मेमोटेक टू मेमोटेक जो मैपिंग हुई होती है उसकी बेस पे हो रहा होता है। इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन होगी जिसमें हम मैपिंग कर रहे होते हैं मेमोटेक टू मेमोटेक E1 की एक टाइम स्लॉट की रिमोट स्टेशन की एक पोर्ट के साथ। तो वो हमारे पास डाटा जो है एनालॉग फॉर्म में अब उस टाइम स्लॉट पे आ जाएगा जो लूप एम में जाएगा, और वो लूप एम में फिर मैपिंग हुई है उस E1 की टाइम स्लॉट की हमारे पास ENM किसी एक पोर्ट के साथ, और वो पोर्ट जो है बेसिकली हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास गई होती है, तो वो उसे सुन सकता है। तो इस तरह से ये आई होप कि आपको सवाल जो है उसके आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। शुक्रिया।